पार्वती नंदन के उदर से श्रीहरि नारायण के शंख को निकालने के कई असफल उपाय किए जाते हैं, किंतु फिर कार्य आती है श्रीहरि नारायण की एक युक्ति। इधर वज्रांतक महादेव पुत्र तक पहुंच पाता। इससे पूर्व पार्वती नंदन ब्रह्मलोक आकर बुआ देवी सरस्वती से वीणा वादन सीखते हैं। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु एक अबोध बालक इस भवन से नदारद कैसे हो गया? मेरा नाती कहाँ गया? मेरा नाती कैसी माँ हूँ मैं जो ये भी नहीं जानती कि उसका पुत्र कहाँ है। रह रहकर अनेकों चिंताएं घुमड़ रही हैं मेरे मन में। पार्वती, इस समय कहाँ जा सकता है वो? कहीं किसी संकट में तो नहीं? अब मैं क्या करूंगी? मेरी माँ के नेत्र बिना कुछ बोले ही मुझसे बहुत कुछ कह रहे हैं। उमा, अशांत मन चिंता को जन्म देता है और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है। निराश मन असफलता का कारण बनता है। इसीलिए मन को शांत करो गौरी, तो समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी मंगल कामना से उत्पन्न तुम्हारा पुत्र तो स्वयं मंगल मूर्ति है, वो यहीं कहीं होगा। नंदी, तुम सभी जाओ और ढूंढो उसे। बालक है वो, कहीं दूर नहीं गया होगा। जी प्रभु। आपके इन शुभ वचनों ने मेरे मन को शांत कर दिया स्वामी। पुत्र, तुम इसी पर लौट आओ। तुम्हारी माता को तुम्हारी चिंता हो रही है। बुआ जी, फूफा जी, अब मुझे जाना होगा। माँ मुझे वहाँ ना पाकर चिंतित हो रही होंगी। मैं पुनः आऊंगा। यहाँ आने का मन किया तो आ गया, किसी को बिना बताए। इसलिए अब चलता हूँ। प्रणाम फूफा जी, प्रणाम बुआ जी। कल्याण हो पुत्र। माँ चंचल है, जिज्ञासु है, किंतु मेरा पुत्र आज्ञाकारी भी है। वो अभी संसार को भली भांति समझता है कहाँ है। असुरक्षा क्या है ये वो क्या समझेगा। माँ, मेरा मन व्याकुल अवश्य है, किंतु मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो जहां भी है सुरक्षित है और वो शीघ्र लौट भी आएगा। माँ, माँ, आप मुझे ढूंढ रही है ना? हाँ पुत्र, कहाँ चले गए थे तुम? अच्छा, अब मेरे समक्ष आओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु कहाँ चला गया था वो? चलो, जहाँ भी था वहां से लौट तो आया है। हम उसे देखने, उससे मिलने के लिए ललायित हैं। अब क्यों छिपा है वो?
पार्वती पुत्र, मेरा नाती, किंतु ये तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। किंतु लीजिए, मैं आ गया माँ। आपका पुत्र आ गया माँ। माँ, पिताश्री, अच्छा हुआ दो स्वयं लोता है, नहीं तो हम ढूंढते ही ले जाते। गजमुख बालक, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। किंतु कुछ मत बोलिए देवी मैना, अन्यथा बालक का मन आहत होगा। पुत्र, मेरा पुत्र। पुत्र, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें ढूंढते ढूंढते विचलित हो रही थी मैं। माँ, मैं तो बुआ जी और फूफा जी से मिलने ब्रह्मलोक चला गया था। वो ना बुआ जी की वीणा के संगीत की ध्वनि आ रही थी और फूफा जी वेद पाठ कर रहे थे, तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मैंने कितनी बार कहा है, बिना किसी को बताए तुम्हें कहीं नहीं जाना है। माँ तो रुष्ट हो गई। माँ, प्रतीत होता है माँ को पुनः क्रोधित कर दिया मैंने। माँ दुखी तो मैं भी दुखी। पुत्र, मैं तुम्हारा नाना अर्थात तुम्हारी माँ का पिता और ये उनकी माता तुम्हारी नानी। प्रणाम नानी जी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मेरे नाती को इस रूप में देखूंगी। आपको भी प्रणाम नाना जी। माँ के मुख फेर कर चले जाने का दुख मैं कैसे सहूं? उन्हें तो मुझे मनाना ही होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु मैंने तो अपनी पुत्री के पुत्र रूप में एक साधारण बालक की कल्पना की थी, एक विचित्र गजमुख बालक की नहीं। देवी मैना असहज हो रही है, जिससे बालक के कोमल हृदय को ठेस पहुंच सकती है। मुझे ही कुछ करना होगा। पुत्र, तुम्हारे नाना नानी तुम्हारे लिए क्या क्या उपहार लाए हैं, जरा देखो। देखो पुत्र, कितने भांति भांति के सुंदर वस्त्र है। ये सभी वस्तुएं स्वयं तुम्हारे नानी ने तुम्हारे लिए चुने हैं। माँ कहाँ है? इतनी कुपित हो गई है क्या कि लौट कर भी नहीं आ रही है? क्या हुआ पुत्र? क्या ये उपहार तुम्हें नहीं भाए? ये उपहार तो बहुत ही सुंदर है नाना जी, किंतु माँ मुझसे जब क्रोधित है, अप्रसन्न है,
तो मैं कैसे किसी भी सुंदरता से प्रसन्न हो सकता हूँ? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, किंतु इसका समाधान है मेरे पास। यदि तुम ये समस्त खिलौने अपनी माता पार्वती को दिखाओ, कदाचित उनका क्रोध कम हो जाए। ये उचित होगा। अभी जाता हूँ माँ को मनाने। पिता पुत्र दोनों को ही मेरी कोई चिंता नहीं, तो मैं ही क्यों चिंता करूं? जाओ, जहां जाना है, जब जाना है जाओ, मुझे क्या। अंगद प्रताप है मेरा कुछ कहना। कितनी बार कहा मेरे निकट रहो, मुझे बिना बताए कहीं मत जाओ, किंतु उसे कहाँ कुछ सुनना है। रूठ न मुझसे, हंस के दिखा दे, भूल मेरी सब मन से भुला दे। रूठ न मुझसे, हंस के दिखा दे, भूल मेरी सब मन से भुला दे। मान भी जा अब मुझे क्षमा दे, तेरा ही अंश हूँ माँ, तेरी ही छाया हूँ। जननी है तू मेरी, मैं तेरा छाया हूँ। तेरी भुजाओं में ही मेरा संसार है। जननी है तू मेरी, मैं तेरा छाया हूँ, मैं तेरा छाया हूँ। तू जो रूठी तो रूठे हैं धरती आकाश। खेल खिलौने रूठे हैं, रूठा है कैलाश। हंस भी दे, क्रोध ये छोड़ दे, अब तो इस मौन को तोड़ दे। प्यार से सर पे हाथ फिरा दे, भूल मेरी सब मन से भुला दे। मान भी जा अब मुझे क्षमा दे, तेरा ही अंश हूँ माँ, तेरी ही छाया हूँ। जननी है तू मेरी, मैं तेरा छाया हूँ, मैं तेरा छाया हूँ। रूठ के मैं भला तुझसे कैसे रहूं? वायु में है प्राण जैसे, ऐसे मुझ में तू। जब हंसे तो हंसे ये गगन, तुझको पाके हुई मैं मगन। पुत्र प्यार से कह के बुला ले, भूल मेरी सब मन से भुला दे। मान भी जा अब मुझे क्षमा दे, मेरा ही अंश है तू, मेरी ही छाया है। जननी हूँ मैं तेरी, तू मेरा जाया है, तू मेरा जाया है। रानी मैना, संतान के लिए माता पिता का स्नेह संतान के रूप से निर्धारित नहीं होता, क्योंकि संतान तो माता पिता के जीवन को पूर्ण करती है। गुणी संतान वही है जो माता पिता के प्रति अपना दायित्व पूर्ण करे, उन्हें निराश ना करे, उनका ध्यान रखे। और हमारा नाती तो
इतनी अल्प आयु से ही अपनी मां की भावनाओं का इतना ध्यान रखता है। और माँ, ये भी देखिए ना, हम दोनों तो इस खिलौने के साथ क्रीड़ा भी कर सकते हैं। पुत्र, तुम्हें तो बहुत समय पूर्व ही सो जाना चाहिए था, किंतु तुम तो ब्रह्मलोक ही चले गए। चलो विश्राम कर लो, शांति पूर्वक सो जाओ। मैंने तो सोने का बहुत प्रयत्न किया माँ, किंतु क्या करूं, मुझे तनिक भी निद्रा नहीं आ रही है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें लोरी गाकर सुनाती हूँ, तब तुम्हें निद्रा आ जाएगी। ठीक है माँ, किंतु तुम्हें अपने नेत्र मूंदने होंगे। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सोने का प्रयत्न कर रहा था। ये तो सून जी हैं, उन्होंने किया। कितने नटखट हो तुम पुत्र, क्या करूं मैं तुम्हारा, कैसे सुलाऊं तुम्हें? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु मैं उसकी नानी हूँ। लाओ, मैं सुला देती हूँ उसको। क्यों पुत्र, तुम अपनी नानी के साथ कुछ समय बिताना चाहोगे ना? हाँ नानी जी, मेरे पास इतने सारे खिलौने हैं, हम दोनों मिलकर उनके साथ खेलेंगे, बहुत आनंद आएगा। सोने का, विश्राम करने का तो इसका दूर दूर तक कोई विचार नहीं है। अब आप ही संभाल लीजिए इसे। मैं बाहर जाकर स्वामी को बताती हूँ कि यहाँ सब कुशल है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ पुत्री। कंटक, मैं हूँ वज्रांतक। यहाँ पहुँच तो गया, बस अब कुछ ही समय में अंत करूंगा उस पालक का। आजा निंदिया रानी, न कर आनाकानी, आँखों पे दिन के थकानों के बोझे, बिस्तर बिछोने सभी तुझको खोजे, पर जैसे तूने सताने की ठानी, आजा निंदिया रानी, न कर आनाकानी, नैना मेरे लाल के हैं जागे। नानी जी, थोड़ा धीरे धीरे थपकी दीजिए ना, ऐसे तो मुझे कभी नींद नहीं आएगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी पुत्र, किंतु एक बालक को कैसे सुलाया जाता है ये मुझे मत समझाओ। जब तुम्हारी माँ भी सोने से मना करती थी ना, उसे भी मैं ऐसे ही सुलाती थी। ओह, तो क्या वो भी अपने खिलौने से खेलने के लिए आतुर रहती थी? नहीं पुत्र, खिलौने नहीं, वो तो बचपन से ही तुम्हारे पिताश्री की भक्ति में मग्न रहती थी, सदैव उन्हीं की ही बातें करती थी। महादेव ये, महादेव वो, आदि आदि। हाँ, मेरी माँ तो बहुत महान है। हाँ, तुम्हारी माँ बहुत महान है, और उनसे भी महान है उनके पति महादेव, और तुम तो महानतम ही हो। किंतु पुत्र, अब तुम अपना मुख बंद करो, चुपचाप सो जाओगे। नानी जी इतनी लंबी यात्रा कर यहाँ पहुँची हैं, अवश्य ही बहुत थक गई होंगी। नानी जी भी सो गईं। अब वो वास्तव में कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोलेंगी।
बड़ी विचित्र बात है। नानी माँ कहती है वो कुछ नहीं बोलेंगी, फिर भी वो बोलती ही चली जाती है। उससे किसी को कोई हानि नहीं होती, तो उसमें अनुचित भी क्या है। किंतु मैं क्या करूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। कितना सुंदर दृश्य है। चंद्रदेव के प्रकाश से मेरे सारे खिलौने चमक रहे हैं, जैसे मुझे बुला रहे हो कि मैं जाऊं और उनके साथ खेलूं। जाना ही पड़ेगा, उनको कैसे दुखी कर सकता हूँ। समीप आओ बालक, और समीप, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। निकट आओ मेरे, और निकट। वज्रांतक के हाथों बच नहीं पाओगे तुम। आज तुम्हें मारकर मैं सिंदूरा के कार्य को पूर्ण करूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु एक अबोध बालक इस भवन से नदारद कैसे हो गया। मेरा नाती कहाँ गया? मेरा नाती कैसी माँ हूँ मैं, जो ये भी नहीं जानती कि उसका पुत्र कहाँ है। रह रहकर अनेकों चिंताएं घुमड़ रही हैं मेरे मन में। पार्वती, इस समय कहाँ जा सकता है वो? कहीं किसी संकट में तो नहीं? अब मैं क्या करूंगी? मेरी माँ के नेत्र बिना कुछ बोले ही मुझसे बहुत कुछ कह रहे हैं। उमा, अशांत मन चिंता को जन्म देता है, और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है। निराश मन असफलता का कारण बनता है। इसीलिए मन को शांत करो गौरी, तो समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी मंगल कामना से उत्पन्न तुम्हारा पुत्र तो स्वयं मंगल मूर्ति है, वो यहीं कहीं होगा। नंदी, तुम सभी जाओ और ढूंढो उसे। बालक है वो, कहीं दूर नहीं गया होगा। जी प्रभु। आपके इन शुभ वचनों ने मेरे मन को शांत कर दिया स्वामी।